सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही नेपाल में प्रतिबंध के विरोध के उदाहरण का हवाला दिया। ये फैसला देश में डिजिटल युग में अश्लील सामग्री के नियंत्रण को लेकर बहस को फिर से सामने लाता है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया जिसमें पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सितंबर महीने में नेपाल में हुए युवा वर्ग यानी जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा, अभी नेपाल में बैन करने पर क्या हुआ, देखा ना। इस टिप्पणी से कोर्ट ने ये संकेत दिया कि प्रतिबंध लगाने का अर्थ हमेशा सफलता नहीं होता और इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वो पोर्नोग्राफी देखने पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए और इस दिशा में एक प्रभावी कार्य योजना डिजाइन करे। विशेष रूप से इस मांग का उद्देश्य नाबालिगों को अश्लील सामग्री से बचाना था ताकि वो सार्वजनिक स्थानों या डिजिटल माध्यमों पर ऐसी सामग्री न देख सकें। याचिकाकर्ता ने बताया कि डिजिटलीकरण की वजह से अश्लील सामग्री सबके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो गई है। चाहे कोई शिक्षित हो या ना हो, हर कोई इंटरनेट पर एक क्लिक में अश्लील सामग्री तक पहुंच सकता है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली बच्चों ने डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा दिया, लेकिन इन डिवाइसों पर पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए कोई ठोस नियम या नीति मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि भले ही बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो माता पिता को ये नियंत्रित करने या ट्रैक करने की सुविधा देते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कानूनी ढांचा इस समस्या से निपटने के लिए मौजूद नहीं है। उन्होंने ये बताया कि पोर्नोग्राफी के सेवन से न सिर्फ व्यक्तियों का बल्कि समाज का भी, खासकर 13 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि याचिका पर 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। ध्यान देने योग्य ये है कि CJ गवई 23 नवंबर को पद से रिटायर हो रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई उनके कार्यकाल के अंत के निकट हो रही है। इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के नेपाल के उदाहरण का हवाला देने से ये स्पष्ट हुआ कि अदालत इस संवेदनशील विषय पर जमीनी हकीकत और व्यापक सामाजिक प्रभावों को समझते हुए निर्णय लेना चाहती है। देश में अश्लील सामग्री की उपलब्धता और उससे निपटने के उपायों पर यह बहस अभी लंबी चलने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।